रुकिए, आज आप इस वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि आज आप अपने बचपन की जीवंतता को फिर से महसूस कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी कविता सुनाने जा रही हूँ आपको, जो एकदम आपको ऐसा प्रतीत कराएगी कि आप फिर से बचपन के दिनों में लौट चुके हैं। और आज से पहले आपने इस कविता को कभी ना सुना होगा और ना ही कभी पढ़ा होगा। तो और जिस कवि ने इसको लिखा है उसका नाम मैं आपको बाद में मेंशन करूँगी। कविता का शीर्षक है लौट आना गाँव। तो ये कवि की भावनाएं हैं और सभी अपने बचपन के दिनों में फिर से लौट सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। शहर अच्छा लगता है और ऐसा मन को सच्चा लगता है बचपन में। जब हमारा बचपन होता है तो हम गांव में होते हैं और हम सोचते हैं कि शहर कितना अच्छा होता होगा, कितनी चकाचौंध, शहर की वो चौड़ी सड़कें, शहर के रात की वो जगमगाहट कितनी खूबसूरत नज़र आती होगी पास से देखने पर। यकीनन हम बचपन में ऐसा ही सोचते थे और वही मन वापस बसता है उसी बचपन में, लगभग उम्र बचपन में, क्योंकि उसी बचपन ने देखा है ठहराव, इसलिए डालना है मुझे वहीं पड़ाव, जहाँ कम दौलत में भी चलती थी मेरी नाव। भाता है छोटा सा दरियाव, दूर तक छाया हुआ हरा फैलाव। उनके ही किनारे नीम के पेड़ की छाव, पास के खेत में सीखे कबड्डी के वो दाव। बचपन में कबड्डी बहुत खेलते थे, अब इतना ज़्यादा नहीं। अब जब से ये फ़ोन स्टार्ट हुआ है तब से वो जो हमारे बचपन के जो गेम होते थे वो सब एक तरह से दूर होते जा रहे हैं। मुझे सब वापस चाहिए। कभी कहता है कि याद आते हैं इसलिए लौटूंगा मैं गाँव। वो सब दिन याद आते हैं बचपन के, इसलिए मैं गाँव फिर से जाना चाहता हूँ, फिर से उस जीवंतता को महसूस करना चाहता हूँ। सर्दी में चूल्हे का अलाव, बाबले से साथियों का वो घेराव। जब सर्दियों के टाइम पे हम चारों तरफ बैठ जाते थे चूल्हे के, और उसका सरल स्वभाव, मेरे मिट्टी से सने पाँव, दिन भर में मिले 4 घाव। बस इसीलिए लौटूंगा मैं गाँव। शहर अच्छा लगता है, ऐसा मन को सच्चा लगता है बचपन में। याद है वो सरपंच जी का चुनाव, वो हर साल लगते छोटे से मेले का चाव। अभी इस टाइम मेले का भी टाइम चल रहा है, जहाँ जहाँ मेले लगते हैं लोग वहाँ मेला देखने जाते हैं। बस तो यार आजा, क्यों रखना इतना तनाव। वो कहता है कि हमारे जो बचपन के दोस्त हैं जो दूर गांव से अब शहरों में जा चुके हैं, तो कहता है कि बस तो आजा यार, क्यों रखना इतना तनाव। क्या पता फिर से भी हो पछताओ, काश लौट जाता मैं अपने गांव। आगे की जो पंक्तियां हैं यकीनन बहुत खूबसूरत हैं। इसमें मेरी जीवंतता भी झलकती है कहीं ना कहीं, मेरे बचपन की जीवंतता। अगर मेरे पापा सुन रहे होंगे ये पंक्तियां तो शायद वो मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। पापा के साथ बैठकर रात को दिए की रोशनी में पढ़ना, भाई बहन के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ना। जब हम मिट्टी के तेल के दिए जलाकर पढ़ते थे बचपन में, तो हमारे पापा हमारे साथ बैठकर पढ़ते थे। इसलिए पढ़ते थे, वो इसलिए नहीं पढ़ते थे क्योंकि उनको पढ़ना है, वो इसलिए पढ़ा करते थे हमारे साथ में बैठ के कि हम ना सो जाएं, हम भाई बहन सो ना जाएं। हम दृढ़ निश्चयता के साथ जितने समय तक वो पढ़ रहे हैं, बैठे हैं हमारे साथ, हम भी उतने समय तक उनके साथ बैठे रहें, सिर्फ इसलिए। मुझे नहीं भाता जीवन का ये पड़ाव, इसलिए लौटना है मुझे अपने गांव। वो सौधी सी खुशबू देती है खेतों की वो हरियाली सुकून। अब तो गांव अच्छा लगता है, बस वही मन को सच्चा लगता है। शहर अच्छा लगता है, ऐसा मन को सच्चा लगता है बचपन में। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी कविता। और इस कविता के जो कवि थे वो हमारे छोटे भाई अनुराग प्रताप सिंह। ये पूरा कविता लिखने का श्रेय है उनको जाता है, उन्होंने लिखी है।
मैंने सिर्फ आपको अपने शब्दों में सुनाई है ताकि कविता की जो जीवंतता है वो आप तक पहुंचा सकूं। तो मेरे भाई के लिए धन्यवाद, उन्होंने आप सबके लिए ये कविता लिखी है और सच में उन्होंने मतलब मुझे सबसे पहले सुनाई थी तो मुझे ऐसा लगा कि कितनी जीवंतता है हमारे बचपन की इस कविता में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके सामने सुनाऊं मैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता बहुत अच्छी लगी होगी और अधिक से अधिक शेयर करें। एंड अगेन थैंक यू सो मच अनुराग प्रताप सिंह।